हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोपालानंद जी, स्वामी अच्युतानंद जी और आदेश गुप्ता जी। सबसे पहले सर आपसे क्या गौ सेवा सम्मान जो इसका आप आह्वान कर रहे हैं, क्या आह्वान आज आपने यहाँ से किया है और क्या-क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? हमने आह्वान किया है कि भारत सरकार जिसने बहुत अच्छे-अच्छे कार्य पिछले 10-11 सालों में किए हैं, राम मंदिर 370 इत्यादि, हम चाहते हैं कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो भारत की आत्मा जिसको गाय कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, अध्यात्म का हिस्सा है, आरोग्य का हिस्सा है, वह गाय माता की संख्या निरंतर भारत में चिंताजनक स्थिति से घट रही है। उस स्थिति को ठीक करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जो गौ रक्षा, गौ सेवा, गौ संवर्धन और गौ को सम्मान देने का कार्य करे। गौ माता को राष्ट्रमाता अथवा इसके समकक्ष कोई राष्ट्रीय सम्मान मिले। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कोहिमा से लेकर के कांडला तक संपूर्ण भारत के 36 ही प्रांतों में केंद्रीय विधान बन करके गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे और सेवा को लेकर के एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिकों, लॉयर्स, किसानों के साथ बैठ करके एक योजना तैयार की जाए जिसे गाय माताएं घर घर में पले, सड़कों पर नहीं हो, लोगों पर बोझ न बने और भारत में गौ का वध होने से एक बहुत बड़ा समुदाय आक्रोशित है, उनके आक्रोश को शांत किया जा सके। ठीक है, स्वामी अच्युतानंद जी है। सर ये बताइए कि राष्ट्रीय सम्मान से क्या मतलब है? क्या आप कहना चाहते हैं? क्योंकि जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो क्या आप दरअसल मांग कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो क्या इसी के समकक्ष कोई मांग की जा रही है इसी तरह से? राष्ट्रमाता एक बात कहेगी है, शासन के स्तर पे जो कुछ भी उचित लगे, एक राष्ट्रीय सम्मान जैसे राष्ट्रीय धरोहर, राजमाता, राष्ट्रमाता और ऐसे करके कोई भी एक ऐसा पद गौ माता को सम्मानित किया जाए जिस सम्मान से वो सुरक्षा में आ जाए। आज सबसे ज़्यादा खतरा गौ माता के ऊपर है, क्योंकि इसके बिना अगर आप चाहते, जैसे आपने देख लिया कि शेर को घोषित कर दिया गया, हिरण को घोषित कर दिया गया, उसकी हत्या पर कितने कानून हैं, तो जो स्वाभाविक कानून अपने आप लागू हो जाता है, इसके लिए ये बात की गई। सर ये हम देख रहे हैं गौ सम्मान दिवस 27 अप्रैल को मनाए जाने की, इसको किस तरह से आपने अपील की है कि क्या-क्या कब क्या-क्या होगा? 3 तारीख मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, 27 अप्रैल, 27 जुलाई और 27 अक्टूबर। इसमें दिया गया है 27 अप्रैल को प्रथम भारत के हर एक नागरिक अपने अपने तहसीलों में जाकर के, ये पहली बार मनाया जाएगा क्या 27 अप्रैल को दिवस, या हर साल मनाया जाएगा? नहीं, पहली बार ही मनाया जा रहा है यह। और 27 अप्रैल को पहली तिथि वह है जो गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत पहली गौ माता को बचाने की पहल है, जिसके अंतर्गत 27 अप्रैल को भारत के हर तहसील से हर एक व्यक्ति नागरिक जाकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन प्रार्थना पत्र अपना देगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। और बहुत से, सिर्फ यही नहीं दिया गया है, उसमें गौ माता की संपूर्ण रूप से संरक्षण कैसे होगी, गाय से किसानों का पालन पोषण कैसे होगा, किसान कैसे गाय रखेंगे, क्या लाभ होगा, ये संपूर्ण नीतियाँ बनाई गई हैं। एक राजनीतिक मुद्दा भी गाय को लेकर होता है, इस पर सियासत भी होती है, हमने देखा है अलग-अलग तरह के मामले भी होते हैं, तो क्या राजनीति जो गाय के मुद्दे पर होती है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि गौ माता को राजनीति का विषय न बनाएं, क्योंकि गौ माता का राजनीति का विषय बनाना मतलब बहुत बड़ी सनातन धर्म को धोखा देना। हम सब लोग अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके गौ माता के वास्तविक कार्य में लग जाए, क्योंकि इसी कारण इसमें गौ माता, ये किसी भी व्यक्ति विशेष का चेहरा नहीं दिया गया है। क्यों? व्यक्ति विशेष के चेहरे आने से दूसरा व्यक्ति कोई प्रसन्नता और कोई नाराजगी जाहिर करता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने निजी स्वार्थ को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन होगा कि गौ माता के लिए इतनी बलिदान दे दें ताकि गौ माता का बलिदान न हो, गौ माता बच जाए। ठीक है, आदेश गुप्ता जी हैं, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के। क्या इसके पीछे मांग है क्या? गौ सम्मान आह्वान अभियान की आज शुरुआत की जा रही है, 27 तारीख से दिवस मनाए जाने की बात की जा रही है, तो क्या अब दरअसल क्या मकसद है? देखिए, मुख्य रूप से गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश की हिंदू सनातन जनता है और जो गौ भक्त हैं हमारे संतों के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और मुख्य रूप से ये अभियान जो इतने वर्षों से जो मांग चली आ रही कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध करने के लिए केंद्रीय कानून बने, गोचर बोर्ड बने और गौ माता को राष्ट्रमाता आराध्या घोषित किया जाए और इसके साथ साथ ही गौ संवर्धन से जुड़े सरकार की नीतियां बने। हालांकि इस सरकार में बहुत सारी नीतियां सरकार बना रही है, केंद्रीय स्तर पे बना रही है, राज्य स्तर पे बना रही है, लेकिन गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध अभी तक सरकार ने नहीं लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वो अयोध्या में श्री राम मंदिर का बात हो या कश्मीर से धारा 370 की बात हो,
लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति तभी सुरक्षित और संरक्षित रह सकती है जब गौ माता सुरक्षित और संरक्षित हो। आप कह रहे हैं कि केंद्र ने पूर्ण हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया, इसको थोड़ा सा और बताएंगे, क्या दरअसल आप मांग कर रहे हैं और अभी क्या नियम है? देखिए, अभी कई राज्यों में जहां पर गौ हत्या पर प्रतिबंध है और कड़े कानून है, गौ तस्करों को काफ़ी कड़ी सज़ा मिलती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं होने से, ये बहुत से बीच में कमियां होने से जो गौ संवर्धन होना चाहिए, जो गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, वो पूरे भारत वर्ष में नहीं है। जिसके कौन से ऐसे राज्य हैं दरअसल, आप अगर नाम लेकर बताएं कि इन राज्यों में बंद होना चाहिए? दक्षिण के राज्यों में नहीं, उत्तर पूर्व के राज्यों में नहीं है, तो बहुत से राज्यों में नहीं। इस तरह से तो केंद्रीय कानून जब बनेगा, जब गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है, अब जैसे हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, राष्ट्रीय पशु शेर है, हम उसके बारे में कोई भी करता कार्रवाई तो कार्रवाई होती कानूनी, वैसी गौ माता को राष्ट्रीय आराध्या, राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले तो निश्चित रूप से इसमें कड़े कानून होंगे। और जो देशी गौवंश है जो इतनी तेजी से समाप्त हो रहा है और जो भारतीय संस्कृति की और भारतीय कृषि की धुरी रही है, उसमें कमी आ रही है और उससे भारतीय संस्कृति के बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है। और संतों के द्वारा जो गौ संवर्धन के लिए जो ये मांग गौ सम्मान आह्वान अभियान है, ये इसी के अंतर्गत, और इसमें कई चरण रखे गए जिसके अंदर जागरूकता पूरे देश में लाने के लिए किया गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कई राज्य ऐसे हैं, चाहे दक्षिण के हों, नॉर्थ ईस्ट के हों, लेकिन पार्टी के स्तर पर कैसे आप एक राय बनाएंगे? क्योंकि जो विपक्ष है वो आप ही के कई नेताओं के बयानों का हवाला देता है और ये भी उनकी तरफ से दलील दी जाती है कि भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर है, उसका वो हवाला देते हैं। तो कैसे ये एक साथ पूरे देश में होगा? देखिए, कल्चर कोई भी हो, लेकिन भारत की संस्कृति में गौ माता को अवध्य माना गया है। हम भारत की सत्य सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं और उन संतों के, उन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने गौ माता को सर्वोच्च दर्जा दिया है। आपको ध्यान होगा जब प्रभु राम जी ने भी जो अवतार लिया था गौ माता की रक्षा के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए, और जो इस समय भारत में जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, भारत सरकार उसमें आगे आकर गौ माता के लिए आगे बढ़े। और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई गौहत्या पर कोई कानून होना चाहिए? बिल्कुल, केंद्रीय कानून बने। अभी अलग अलग रूप में प्रदेशों में है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार करती है, उत्तराखंड में करती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बने जिससे कि पूरे देश में गौहत्या बंद हो। ये आदेश गुप्ता जी जो कि बहुत तफसील से समझा रहे थे कि आखिर ये जो अभियान है इसका मकसद क्या है और आगे किस तरह से कानून की मांग करते हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।